गुड मॉर्निंग। अमाया जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो अपना एक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर्स का पढ़ रहे हैं। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो मई महीने की थी। ये जो हमारा वीडियो है ये जून महीने की और ये थोड़ा सा लंबा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं और हम राज्यों के बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ये जून महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम में इडुटेरिया की बुक से है, पेज नंबर 80 में है ये। तो हम शुरू करते हैं जून 2021 का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि गोवा, कौन सा, गोवा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। तो सबसे पहले जान जाइए, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा, पूरी तरह से रेबीज मुक्त है। गोवा की राजधानी है पणजी। कहाँ है? पणजी। और एक और चीज़ जान जाइए, गोवा में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है कोंकणी। कोंकणी भाषा का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। थोड़ा सा रेबीज के बारे में जान जाते हैं। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने जारी किया था। कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है। कुत्ते की एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है कि रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। राजधानी अब नहीं पूछ रहा है, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। और ये कई बार साइंस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मतलब जिस एग्ज़ाम में साइंस पेपर आता है डायरेक्ट सवाल आता है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। या फिर कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो रेबीज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, उड़ीसा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ एक समझौता किया है। तो देखिए, ये सवाल आने वाला नहीं है, लेकिन जब हमारे राज्य की बात आती है तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जैसे उड़ीसा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए किसके साथ एक समझौता किया? तो संयुक्त राष्ट्र के संग ये समझौता किया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता किया है। तो हम उड़ीसा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो उड़ीसा जो राज्य है, तो उड़ीसा राज्य का गठन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ये हम जानते हैं कि ये बिहार से अलग हुआ था। इसके अलावा थोड़ा सा और जानकारी हम जानते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में 2 मंदिर हैं। एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर और दूसरी जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो जो नरसिंह देव प्रथम थे वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। इसके साथ साथ उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जानते हैं थोड़ा सा और। उड़ीसा में जो त्यौहार मनाई जाती हैं वो 2 त्यौहार के नाम याद रखना है, पुरी का रथ यात्रा और एक और है उसका नाम है मकर मेला। कौन? पुरी का रथ यात्रा और मकर मेला। इसके साथ साथ क्या जानते हैं उड़ीसा के बारे में? तो जानते हैं केंद्रीय चावल संस्थान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय चावल संस्थान केंद्र किस राज्य में है? तो कटक में है, और कटक पड़ता है उड़ीसा में। कलिंग युद्ध भी कहाँ हुई थी? उड़ीसा में ही हुई थी। कलिंग पड़ती है उड़ीसा में। इसके साथ साथ और क्या जानिएगा, और ये जान जाइए कि यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें वो 147 हैं, लोकसभा की सीटें 21 और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। यहाँ की राजकीय पशु सांबर और राजकीय पक्षी क्या है? बुलूजे है। हो गया, काफ़ी है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये जान जाइए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने। और इसमें जापानी नाम लगा हुआ है, जापानी जेन गार्डन। तो हम ये भी जान सकते हैं कि जापानी जेन गार्डन किस देश की मदद से बनाया जा रहा है भारत में? तो जापान की मदद से इसका निर्माण कराया जा रहा है। तो 2-4 चीज़ जान जाइए गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के जो भी राज्यपाल हैं उनका नाम आचार्य देवव्रत है। गुजरात का एक पक्षी विहार है जो काफ़ी बार पूछा हुआ है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गुजरात में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, और जान जाइए थोड़ा सा। गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। यहाँ पर विधानसभा की 182 सीटें हैं, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो हंसावर है। राजकीय पशु जो है गिरसिंह है। और यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर जीवा राव मेहता।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये नल सरोवर जो पक्षी अभयारण्य, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, गुजरात में एक दांडी क्या होता है, त्यौहार मनाया जाता है। डांडिया खेलने वाला तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात की कुछ जनजाति है जैसे गुज्जर, भील, बंजारा, कोली, टोडिया, डाफर, ये सभी कहाँ की, सभी गुजरात की जनजातियाँ हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या निपटने के लिए वाटर क्या शुरू किया गया है, एक फार्मूला शुरू किया गया है, यानी पानी के बदले पानी। तो किस दो राज्यों के बीच में, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। देखिए एक जल विवाद चलता है, कावेरी जल विवाद। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है तो कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच चलता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। याद रखना है, कावेरी नदी जल विवाद जो चलती है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चलती है। और यहाँ पे जो वाटर फार्मूला शुरू किया है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। यहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री भी हैं जिनका नाम है अजीत पवार। यहाँ के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पर विधानसभा की 288 सीटें हैं, लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। ठीक है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। मुंबई में जो बॉलीवुड है वो, भारत का जो बॉलीवुड है वो मुंबई में ही है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज, ये भी कहाँ पे है, मुंबई में है। चलिए फिर देखते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राज्य जो है ना, महाराष्ट्र जो राज्य है, यहाँ की एक लोक नृत्य है जो कई बार पूछा गया है, उसका नाम है लावनी। लावनी लोक नृत्य महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में 2 उत्सव भी मनाए जाते हैं, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। ठीक है, चलिए फिर आगे मिलता है तो कुछ बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रोजेक्ट जीरो फॉर इंडिया ऑक्सीजन, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया, इसको O2 लिखा हुआ है, O2 फॉर इंडिया, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपया प्रदान करने की घोषणा की है। मिजोरम भारत का ऐसा राज्य है कि जो जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्सुक है, तभी तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता के लिए, अपने बच्चों को खेलों के लिए उत्कृष्ट बनाने के लिए, प्रत्येक परिवार को जो सबसे अधिक इसके चाइल्ड हैं उसको 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। तो मिजोरम का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में है। मिजोरम एक सदनीय व्यवस्था है। यहाँ पर विधानसभा की 40, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अगला रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकल मॉडिफाइड रबर फर्म का परीक्षण शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है। असम के बारे में तो बताया गया है कि असम में भी एक सदनीय व्यवस्था है। यहाँ पर विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं अगला क्या है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने पर पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने, ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला। नीचे वाला इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जो दिव्यांग खेल केंद्र खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा, तो ये अहमदाबाद में खोला जाएगा, गुजरात में खोला जाएगा। तो ऊपर ही गुजरात के बारे में हम बताए हैं, उसको आप फिर से सुन सकते हैं। तो इसका पहला जो केंद्र स्थापित किया जाएगा अपाहिजों के लिए वो अहमदाबाद में खोला जाएगा। अगला सवाल है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत
झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संशोधन किया। तो याद रखना है कि झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? जबलपुर में। और किसके द्वारा हुआ, किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये काम हुआ। अगला वाला नहीं इंपॉर्टेंट है, उसके अगले वाले देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, यानी भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क। सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। और ये जो उद्घाटन किया गया वो किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर आ जाए, कृषि मंत्री आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ क्या बना था? भारत का 26वां राज्य बना था। इसका जो उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर में है। और ये भी एक सदनात्मक व्यवस्था है यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 91, लोकसभा की सीटें 11 और राज्यसभा की सीटें क्या हैं? 5 हैं। यहाँ का जो राजकीय पशु है उनका नाम है वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। एक पूछता है सवाल कि कबरा गुफाएं कहाँ पे हैं या जोगी मर्रा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो दोनों किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और जान जाते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कितनी बार पूछा हुआ सवाल है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियां हैं, जैसे नाम जानिए धनसिरी, मेघनाद, रसनावा, काकवर, ये सभी जनजातियां ही हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। और बता दें थोड़ा सा, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद। राजकीय दिवस 1 नवंबर को इसको मनाई जाती है। चलिए फिर कभी आता है छत्तीसगढ़ तो देखा जाएगा। और खनिज राजस्व की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वन राजस्व की दृष्टि से ये भारत का तीसरा राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर का व्यान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर का गांव का नाम याद रख लीजिए। 100% टीकाकरण इंपॉर्टेंट है, व्यान गांव। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ता है। उससे पहले यानी आज़ादी से पूर्व ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसकी राजधानी लखनऊ में है। यहाँ का राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच। राजकीय पुष्प जो है पलाश और राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। चलिए थोड़ा सा और जान जाइए इसके बारे में। उत्तर प्रदेश जो है इसके प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन है? ताजमहल, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, रामबाग इत्यादि। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम आपको याद करके रखने हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। दोनों कई बार हजार बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा जान जाइए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। यहाँ के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और यहाँ के प्रथम जो राज्यपाल थी उनका नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू,
चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान जाएंगे। बिहार जो राज्य है उत्तर प्रदेश के पूर्व में सटा हुआ है, बिहार और झारखंड। चलिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे झील हैं, बखीरा झील है, सूर सरोवर झील है। चलिए फिर कभी आएगा तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला सवाल है, बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% का आरक्षण दे दिया है। तो किस गवर्नमेंट ने, किस सरकार ने महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% का आरक्षण दिया गया है? तो बिहार में दिया गया है। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नीतीश कुमार है। राज्यपाल फागू चौहान। यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक का नाम है रेणु देवी और दूसरे का नाम है तारकिशोर प्रसाद। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसकी राजधानी पटना में है। यहाँ पर पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से काफ़ी अधिक है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 918 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है और लिंगानुपात 1000 में निकाली जाती है। तो 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? 918 महिलाएं हैं। बिहार की बात हो रही है। बिहार का राजकीय जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106। लिंगानुपात कितने हैं? 918। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। यहाँ की राजभाषा हिंदू और उर्दू दोनों है। यहाँ पर जिला 38 है, पंचायत 8406। यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो बिहार में विधान सभा की संख्या 243, विधान परिषद 75, लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16। इसीलिए देश में प्रधानमंत्री यानी लोकसभा के गठन में बिहार राज्य का अहम भूमिका होती है। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया। ठीक है, और थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह और प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। बिहार के सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बूढ़ी गंडक। तो थोड़ा सा बिहार के बारे में हम जानते हैं। बिहार में किस साइड से कौन सा क्या सटा हुआ है? तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुम्हरार, गोलघर, खुदाबख्श लाइब्रेरी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार की एग्ज़ाम जो आने वाली है उसमें तो काफ़ी हद तक ये काम करेगा आपको। और जान जाइए थोड़ा सा यहाँ के प्रमुख त्यौहार। रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली, छठ इत्यादि। ये सभी कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, हाजीपुर के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को देश का 7वां राष्ट्रीय उद्यान क्या कर दिया है? घोषित कर दिया है। इससे पहले जो अगला जो है उसमें लिखा हुआ है कि 6ठा, यानी कुल मिलाकर देश में असम राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हो गए हैं? तो 7। आपको डिजिट में भी पूछ सकता है कि कितने हैं, तो 7 हैं। और नाम पूछ सकता है कि 7वां का या 6ठा का क्या नाम है, तो दोनों का नाम लिखा हुआ है। 7वां का नाम है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य और 6ठा का क्या नाम है? 6ठा का नीचे नाम लिखा हुआ है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। ये दोनों किस राज्य में है? असम राज्य में है। दोनों किस राज्य में है? असम राज्य में है। तो असम के बारे में तो हम कई बार जान चुके हैं, तो एक बार और जान जाइए। असम में विधानसभा की सीटें 126, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। इससे पहले असम राज्य में 5 थे, उनमें काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमीरी, डिब्रू, ये सभी असम राज्य में है। अगला देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सी ओपन
लगाने की घोषणा की है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वास्तिक नामक एक नई तकनीकी लॉन्च की है जो प्राकृतिक तेलों के उपयोग करके पानी की कीटाणु रहित बनाएगा। तो स्वास्तिक पूछ सकता है कि स्वास्तिक क्या है, तो पानी के अंदर कीटाणु की मारने की क्या है, नई तकनीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। यहाँ केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेंगी। कौन सा शहर है? केवड़िया शहर है। किस राज्य में? गुजरात में। तो गुजरात के बारे में हम बता चुके हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लंबी जो ये स्टैचू इनकी बनी है, उसी के पास ये जिला है, शहर है केवड़िया। और यहाँ पे सिर्फ क्या होगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेगी, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं चलेगी। अगला देखते हैं। IIT रोपड़ ने अस्पताल में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन तक पहुँचा सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जीवन वायु जो उपकरण विकसित किया गया है किस IIT के द्वारा किया गया है? तो IIT रोपड़ के द्वारा इसका क्या किया गया है? विकसित किया गया है। अगला देखते हैं। बिहार के सुपौल जिलों में कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। ये BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिला सुपौल जिला, नदी कोसी नदी, और कौन सी परियोजना? डगमरा जल विद्युत परियोजना। जिला सुपौल, नदी कोसी नदी, और कौन सी परियोजना है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार के नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन NHDC के साथ इसका समझौता किया जा रहा है। और पीछे सुनिएगा तो बिहार के बारे में ही बताए ही थे। तो ये जून महीने की थी करेंट अफेयर्स। फिर इसके बाद हम जुलाई के पढ़ेंगे, फिर आगे भी पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू, गुड नाइट।